और नाग राजन का मिलन। आज मैं कितनी खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। बरसों की तपस्या के बाद आज हमारा मिलन होगा। अपनी उस नागमणि को पाकर हमें हमारे जीवन की सब खुशियाँ मिल जाएंगी। हाँ रंजना, जिस पल का हमने बरसों इंतजार किया है वो घड़ी अब जल्द ही पूरी होने वाली है। आज रात चांद अपनी चांदनी जैसी ही बिखेरेगा, वो सिमट कर एक नागमणि बन जाएगी और हम दोनों उसे लेकर नागलोक चले जाएंगे। फिर हमें किसी भी चीज का कोई डर नहीं होगा। रंजना और राजन बहुत खुश थे, लेकिन होनी को तो ये मंजूर ही नहीं था। शायद अभी और इम्तिहान बाकी थे दोनों की जिंदगी के। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोई और भी है जो उनके इच्छाधारी होने की खुशी मना रहा है, लेकिन उसका प्रयोजन इनकी खुशी देखना नहीं बल्कि इनकी नागमणि इनसे छीन लेना है। कपाला तांत्रिक भी आज रात होने का इंतजार इन दोनों की तरह ही कर रहा है। बस आज की रात अंतिम रात होगी, मैं इनसे इनकी नागमणि छीन कर अमर हो जाऊंगा। ये सूरज ढलता क्यों नहीं? क्यों एक पल सालों की तरह बीत रहा है मेरा? कपाला बहुत तांत्रिक शक्तियों का मालिक था, लेकिन लालच की आग ना तो बुझी है और ना ही बुझेगी, और उसी लालच की आग में झुलस रहा है तांत्रिक कपाला। आसमान में काले बादल छा गए थे, ठंडी ठंडी हवा बहने लगी थी। कितना सुहाना मौसम हो गया है। ये काली घटा तो मानो अंधेरा ही कर देगी। इनके अंधेरे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रंजना, मेरा चांद तो अंधेरे में और भी खूबसूरत लगता है। राजन, तुम भी ना। मैं इन हंसी वादियों को देख रही हूँ और तुम हो कि मुझे ही देखे जा रहे हो। बस अब रात होने दो, नागमणि मिलने पर हम दोनों एक हो ही जाएंगे। रात में चांद निकल आया, उसकी किरण धरती पर फैलने लगी। रंजना और राजन दोनों हाथ जोड़े खड़े थे और प्रतीक्षा कर रहे थे अपनी नागमणि मिलने की। बादलों में तेज गड़गड़ाहट होती है और एक आवाज आती है, तुम दोनों की सालों की तपस्या के परिणाम स्वरूप तुमको नागमणि का मालिक बना दिया जाएगा, लेकिन याद रहे तुम इस मणि का उपयोग किसी गलत कार्य के लिए नहीं करोगे। और फिर चांद की किरणें इकट्ठा होकर नागमणि में बदल जाती है और उन दोनों के सामने चमचमाने लगती है। दोनों उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे अपने हाथों में उठा लेते हैं। राजन, चलो अब हम नागलोक चलते हैं। हाँ रंजना, चलो। इतनी भी जल्दी क्या है? क्या मुझसे मिले बिना ही चले जाओगे तुम दोनों? राजन और रंजना आवाज की तरफ देखते हैं। वहां कपाला त्रिशूल लिए खड़ा था। दोनों उसे देखकर डर जाते हैं। कपाला, क्या तुम अब तक हमारा पीछा कर रहे थे? देखो, हमें बरसों की तपस्या के बाद ये नागमणि मिली है, हमें जाने दो। तो तुमको रोका किसने है? तुम चले जाओ, लेकिन ये नागमणि मुझे देकर जाओ। लेकिन तुम तो अच्छे से जानते हो कि बिना नागमणि के नागलोक में प्रवेश नहीं मिलता है। हम तुम्हें ये नागमणि नहीं दे सकते। अगर तुम मुझे नागमणि नहीं दोगे तो मुझे बलपूर्वक छीनना भी आता है। बस कपाला, बस। एक साधु होने की वजह से मैं तुझे कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन तूने सारी मर्यादा खो दी है। तेरी बुद्धि तेरे बस में नहीं रही। ज्ञान मत दे मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। कपाला अपनी शक्ति से एक जादुई किरण राजन के ऊपर छोड़ता है। राजन उस किरण से शक्तिहीन हो जाता है। मैं तुझे तेरे इस उद्देश्य में कभी सफल नहीं होने दूंगा। वो धीरे धीरे कपाला की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लगता है तुझमें अभी भी बहुत साहस बाकी है। तुझे प्राणहीन ही करना होगा मुझे। कपाला अपने त्रिशूल को राजन के आर पार कर देता है और राजन नाग रूप में आकर घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। नहीं राजन, नहीं। रंजना सोचते हुए बोली, मुझमें अभी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं कपाला का सामना कर सकूं। मुझे राजन को बचाना है। मैं इसे यहाँ से लेकर कहीं दूर चलती हूँ। रंजना राजन के उस नाग रूप को अपने हाथों में उठाती है और बहुत तेज वेग से हवा में उड़ चलती है। उसे वहां से भागता हुआ देख कपाला बोला, मुझसे बचकर कहाँ जा पाएगी नागिन तू? तुझे खुद मेरे पास आना होगा और तुझे मेरे पास लेकर आएगा मेरा गरुड़। कपाला अपनी शक्ति से एक गरुड़ बनाता है और उसे रंजना के पीछे उड़ा देता है। रंजना काफी दूर निकल चुकी थी। वो आसमान में उड़ती हुई बोली, कपाला अब मेरे पीछे नहीं है, मुझे जमीन पर उतरकर किसी से मदद मांगनी होगी। रंजना देखती है कि उसके सामने से बहुत विशाल गरुड़ उड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। इतना विशाल गरुड़, मुझे तो ये कपाला की ही कोई चाल लग रही है।
मुझे यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। गरुड़ रंजना के समीप आकर उस पर पंजों से वार करता है। गरुड़ के इस वार से रंजना अपना संतुलन खो देती है और उसके हाथों से राजन का नाग रूप छूट जाता है और नीचे तपस्या कर रहे साधु के गले में जा गिरता है। रंजना भी नीचे आकर खड़ी हो जाती है। साधु की तपस्या भंग हो जाती है। उसकी आंखें खुलती है। वो अपने तेज से रंजना के बारे में जान लेता है। हे नागिन, तुझे अपनी शक्ति का इतना घमंड हो गया कि तूने मेरी तपस्या भंग करने के लिए इस नाग के शव को मेरे गले में ही डाल दिया। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी सारी शक्ति भूल जाएगी और एक मानव की तरह पृथ्वी लोक भोगेगी। रंजना रोते हुए बोली, महाराज, आपने बिना सच जाने मुझे ऐसा श्राप दे दिया। आप तो परम ज्ञानी हैं, खुद ही ये समझ सकते हैं कि मैं किस मुसीबत में हूँ। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। साधु सब जान लेने के बाद बोला, नागिन, मेरे क्रोध पर मेरा बस नहीं है, जिसके चलते मैंने तुझे श्राप दिया है। अब मुझे माफ कर दो। मेरी रक्षा कीजिए गुरुवर। गरुड़, तेरी वजह से ये निरपराध मेरे श्राप की भागी बनी है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पत्थर बन जाएगा। साधु के इस श्राप के कारण उड़ता हुआ गरुड़ बड़ा सा पत्थर बनकर नीचे गिर गया। बेटी, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? अपने इस श्राप को वापस ले लो गुरुवर। मुझे मेरे राजन को सही करना है। मेरे श्राप को मैं वापस नहीं ले सकता। तो इसका कोई उपाय तो होगा जिससे मैं श्राप मुक्त हो सकूं। आने वाले सावन महीने में तुमको पूरे महीने बिना कुछ खाए पिए व्रत करने होंगे और शिव के मंदिर में जाकर पूजा करनी होगी। भगवान विष्णु ही तुम्हें श्राप से मुक्त कर सकते हैं। लेकिन मेरे राजन का क्या होगा गुरुदेव? मैं इसके बिना कैसे रहूंगी? तुम इसको नागमणि से पुनः जीवित कर सकती हो, किंतु अभी तुम अपनी सारी शक्ति भूल चुकी हो। इस वजह से नागमणि भी तुम प्रकट नहीं कर सकती। इसके लिए तुम्हें पहले श्राप मुक्त होना पड़ेगा। लेकिन मुझे शक्तिहीन पाकर कपाला मुझे कैद कर लेगा। मैं तुमको ऐसा वरदान देता हूँ, अगर कपाला तुमको इच्छा विरुद्ध छुएगा भी तो उसके उसी क्षण टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब तुम जाओ और भगवान शिव की आराधना करो। जो आज्ञा गुरुवर। रंजना अपनी नागिन होने की सारी शक्ति खो चुकी थी। अब वो बस मानव कन्या जैसी ही थी। वो पड़ोस के एक गांव में जाती है। उसको बहुत प्यास लगती है। वो वहां जाकर पानी पीने लगती है। उसे पानी पीता देख एक औरत बोलती है, अरे रुक तो सही, तू कौन है, कहाँ से आई और बिना मुझे पूछे पानी क्यों पी रही है? देखने से तो कोई छोटी जाति की लग रही हो। क्या हमारे पानी को अशुद्ध करोगी? बहन, पानी तो पानी होता है, उसका काम प्यास बुझाना है। वो किसी छोटी या बड़ी जाति का भेद नहीं करता है। फिर तुम क्यों मुझे पानी पीने से रोक रही हो? अपना ये भाषण कहीं और जाकर सुना। एक तो बिना पूछे पानी पी रही है, ऊपर से मुझे ही बात बना रही है। चल निकल यहाँ से और दोबारा दिखाई मत पड़ना। रंजना बिना पानी पिए वहां से चल देती है। कैसे हैं ये लोग जो एक प्यासे को पानी तक भी नहीं पीने देते? मुझे आसपास के किसी मंदिर में जाना चाहिए। वहां ये भेदभाव नहीं होगा। भगवान के घर तो सब एक से ही हैं। रंजना ये सोचकर मंदिर की तलाश में निकल जाती है और उसकी तलाश जल्दी ही पूरी हो जाती है। उसे कुछ दूरी पर एक मंदिर दिखाई पड़ता है। रंजना मंदिर की तरफ बढ़ने लग जाती है। गरुड़ को तो अब तक नागिन को लेकर लौट आना चाहिए था। वो आया क्यों नहीं? आखिर कहाँ रह गया वो? क्या नागिन ने उसे मार डाला? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि वो नागिन इतनी शक्तिशाली है कि मेरे गरुड़ को मार दे सके। मुझे देखना होगा। कपाला अपनी आंखें बंद करके देखता है तो उसे विश्वास नहीं होता। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा गरुड़ पत्थर नहीं बन सकता। ये शक्ति उस नागिन की नहीं हो सकती। जरूर किसी ने उसकी मदद की है। तुम सही कह रहे हो कपाला, मैंने ही तुम्हारे गरुड़ को पत्थर का बनाया। और याद रखना कि तुम भी उस नागिन से दूर रहो, वरना अंजाम तुम्हारा भी वही हो सकता है। कपाला आवाज की तरफ देखकर बोला, लेकिन तुम्हारी और मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं है, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी दुश्मनी हर उससे है जो मानवता का दुश्मन है। तुमने बेवजह ही अपने स्वार्थ के लिए उस नाग नागिन के जोड़े को अलग किया है। किसी भी जीव पर किए गए अत्याचार का बदला प्रकृति जरूर लेती है। मैं तो तुझे बस ये समझाने के लिए आया था कि उस नागिन को उसके हाल पर छोड़ दे। तूने जो कहना था कह लिया, अब तू जा सकता है। मैं तुझे जाने का एक अंतिम अवसर देता हूँ। तू मुझे क्या अवसर देगा रे अधर्मी? मैं तेरा घमंड अभी चकनाचूर कर देता हूँ। साधु अपने हाथों की मुट्ठी बांधकर मंत्र पढ़ता है और फिर एक फूंक कपाला की तरफ छोड़ता है। उस फूंक का वेग इतना अधिक था कि कपाला उसका सामना न कर पाया और हवा में उड़ता हुआ अंतरिक्ष में चला गया। रंजना मंदिर के दरवाजे पर पहुंच जाती है। जैसे ही वो मंदिर में कदम रखने वाली होती है, उसे मंदिर का पुजारी रोक देता है।
रुको, तुम कौन हो और ऐसे ही मंदिर में क्यों चली आ रही हो? मैं तो भगवान की भक्त हूँ, उनके दर्शन करने के लिए आई हूँ। तुम कौन जात की हो? ये तो मुझे पता ही नहीं है। तुझे पता नहीं या फिर बताना नहीं चाह रही? वैसे मुझे तेरा हुलिया देख के समझ आ ही गया है कि तू कौन हो सकती है। मेरी बात सुन, जहाँ खड़ी है वहां से ही दर्शन कर और निकल जा। ये मंदिर तेरी जैसी नापाक के लिए नहीं है। रंजना रोते रोते मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसे रोता देख सामने से आ रही बुढ़िया बोली, क्या हुआ बेटी? भगवान के दर से तो कोई रोता हुआ नहीं जाता, फिर तुम क्यों रो रही हो? माँ जी, मैं हालत की मारी हूँ, जिससे उसकी दुनिया ही छिन गई है। कोई पानी तक भी नहीं देता। ये सोचकर मंदिर आई थी कि भगवान सबका है, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि लोगों ने उसे भी बांट रखा है। तू चिंता ना कर, सब दुनिया एक जैसी नहीं होती है। मेरे साथ चल, मेरी भी कोई औलाद नहीं है, मैं तुझे ही अपनी औलाद मान लूंगी। क्या रंजना मंदिर में शिव पूजा कर पाएगी? क्या पुजारी उसे अंदर जाने देगा? आखिर कैसे पाएगी रंजना श्राप से मुक्ति? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी कहानी सुहागन नागिन के साथ। रंजना को मंदिर का पुजारी अंदर नहीं जाने देता। रोती हुई रंजना को देखकर बूढ़ी औरत उसे अपने साथ ले आती है। अब आगे। माँ जी, तुमने मुझे अपनी बेटी माना है, वरना आज की दुनिया में कौन किसका है? बेटा, मैं भी जब तेरी तरह ही अनाथ इस गांव में आई थी, मुझे भी न जाने क्या क्या ताने सुनने पड़े थे। फिर एक सेठ की पत्नी ने मुझ पर तरस खाकर मुझे अपने यहाँ काम दे दिया और रहने की जगह भी दे दी। तब से मैं इसी गांव में बस गई। वैसे तू कहाँ से आई है और कौन है तू? माँ जी, मुझे मेरे बीते दिनों के बारे में कुछ भी याद नहीं है। मैं खुद को जानने के लिए इधर उधर भटक रही हूँ। कोई बात नहीं, आज से तू मेरे साथ रहेगी। दोनों घर चले जाते हैं। कुछ दिन तक वो सब ठीक चलता रहता है, लेकिन एक सुबह पास की एक औरत बुढ़िया से बोली, तू इसे अपने घर उठा लाई है? सुनने में आ रहा है कि तुझे खुद भी पता नहीं वो कौन है और कहाँ से आई है। ऐसे ही बिना जान पहचान के लड़की को तूने अपने घर पर रखा हुआ है। तुमसे किसने कहा कि वो मेरी जान पहचान की नहीं है? वो मेरी बहन की बेटी है। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही तो वो मेरे पास आ गई। और जब मुझे कोई समस्या नहीं है तो तुम लोगों को क्या समस्या है उस लड़की से? भला हमें क्या ही समस्या होगी? हम तो तेरे भले की बात कर रही थी, किसी को समझाने का धर्म भी नहीं रहा अब तो। दरवाजे के पीछे खड़ी रंजना ये सब बातें सुन रही थी। उस औरत के जाने के बाद वो बाहर आई और बोली, माँ जी, आपने उससे झूठ क्यों बोला कि मैं आपकी बहन की बेटी हूँ? बेटी, इस दुनिया का तो काम है कहने का। किसी का अच्छा करो तो भी कुछ ना कुछ बोलेंगी और बुरा करो तो भी कुछ ना कुछ बोलेंगी ही। और अगर किसी की खुशी के लिए थोड़ा बहुत झूठ भी बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए। कुछ देर बाद वहां पर एक शंभू नाम का आदमी आता है, जो उस बूढ़ी औरत से बोला, क्यों रे शांता, तो आजकल काम पर क्यों नहीं आ रही है? मालिक, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इसीलिए मैं काम पर नहीं आ पाई। देख, मुझे कुछ नहीं सुनना है, या तो तू काम पर आ जा वरना हम किसी और को रख लेंगे। शंभू ये सब बोलकर वहां से चला जाता है। बूढ़ी उदास हो जाती है। तब रंजना उसके पास आकर बोली, माँ जी, मैं सोच रही थी कि मैं भी कोई काम कर लूं, इससे हम दोनों की ही मदद होगी। बेटी, क्या तुझे लगता है कि मैं तेरा ध्यान नहीं रख पाऊंगी? अरे मैंने तुझे अपनी बेटी ऐसे ही नहीं माना है, कुछ सोचकर ही तुझे अपने साथ लाई हूँ। वो बात नहीं है माँ जी, आपने मुझे अपनी बेटी माना है, इसीलिए मैं अपना बेटी होने का फर्ज निभाना चाहती हूँ। वैसे मैं तुझे भेजना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन जब तू जिद कर ही रही है तो चली जाना। कितनी अच्छी लड़की है, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती है। भगवान तुझे हर खुशी दे। मैं भी यही चाहती हूँ कि भगवान मेरी हर खुशी लौटा दे। रंजना कहकर वहां से चली जाती है और मंदिर की सीढ़ी पर आकर बैठ जाती है। हे भगवान, ये कैसा न्याय है तेरा? मुझे तेरी ही पूजा करनी है और तेरे ही मंदिर में आने से मुझे रोका जाता है। ये कैसी दुनिया बना दी तूने, जो तेरे भक्तों को ही तेरे दर तक आने से रोक देते हैं। रंजना रोने लगती है और फिर शांता की बताई हुई जगह पर चली जाती है। वो उस घर की दहलीज पर पहुंची ही थी कि तभी उसे शोभा रोक देती है, जो उस घर की मालकिन है। कौन है रे तू, और यहाँ अंदर कहाँ घुसी चली आ रही है? जी, मैं रंजना हूँ, मुझे शांता माँ ने भेजा है। वो काम पर नहीं आ सकती तो आज से मैं ही आपके घर का काम करूंगी। चलो अच्छा है, अब उस बूढ़ी से तो छुटकारा मिला, वरना सारा काम धीरे धीरे करती थी। शोभा की देवरानी निधि रंजना को देखकर बोली, कौन है ये लड़की? ये शांता की जगह आज से हमारे घर में काम करेगी।
शोभा के घर में एक उसका बेटा समर और एक देवरानी का बेटा नयन और उनके पति शंभू और नितिन रहते थे। रंजना घर की साफ सफाई में लग जाती है। शोभा उसको आकर बोलती है, रंजना, सावन का महीना आने वाला है। मैं पूरे महीने शिवजी के व्रत करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि तू यहीं रहे, अपने घर मत जाना। सुबह उठकर जल्दी से घर की साफ सफाई कर दिया करना, फिर मैं पूजा कर लिया करूंगी। शांता को मैं खुद बोल दूंगी ये सब। पूजा तो मुझे भी करनी है अपने राजन को पाने के लिए, लेकिन मैं माँ जी का काम छोड़ भी तो नहीं सकती। अब तो यहीं रहकर ही मुझे पूजा करनी होगी। रात में निधि अपने पति नितिन से बोली, सुनो जी, तुमने तो अपनी सारी कमाई अपने भाई को देने की कसम खा रखी है। कल अगर हमें कुछ हुआ और हमें थोड़ी भी पैसे की जरूरत हुई तो वो हमें नहीं देंगे। अरे भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो, मुझे मेरे भाई के खिलाफ भड़काओ मत। तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, तो तुम्हें भड़काना लग रहा है। देख लेना खुद ही एक दिन क्या होगा तुम्हारे साथ। हाँ, मैं देख लूंगा। अब तुम सो जा और मुझे भी सोने दो। ये तो कुछ करेंगे ही नहीं, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। शोभा सुबह उठकर मंदिर चली जाती है। वहां पर पुजारी कुछ परेशान सा नजर आता है। उसे देखकर शोभा बोली, क्या हुआ पुजारी जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सिठानी, देखो, मैं तो अभी अभी मंदिर आया हूँ, जबकि मुझसे पहले आकर कोई मंदिर की सफाई भी कर गया और शिव जी की पूजा भी कर गया। तो इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? कोई शिव का ही भक्त होगा जो ये सब करके गया है। अरे लेकिन पता तो चले कि आखिर ये था कौन। कोई नहीं पुजारी जी, उसका पता भी चल ही जाएगा। जरा अब आप एक तरफ हो जाओ, पूजा करने दो। शोभा पूजा करके घर आती है तो उसका मन बड़ा प्रसन्न होता है। पूरे घर में अच्छी सी सुगंध फैली हुई थी और पूरा घर चमक रहा था। उसे देखकर रंजना बोली, क्या हुआ मालकिन? आज से पहले मैंने मेरे घर में कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया जैसा आज हुआ है। क्या जादू किया है तूने आज? कुछ भी तो नहीं, आपने ही तो कहा था कि सावन में घर की सफाई करना, मुझे पूजा करने जाना है। मैंने वही किया, घर की सफाई की और पूजा भी कर ली। तू तो बहुत अच्छी है रे। चल अब नाश्ता बना दे, मैं छोटी को उठाती हूँ जाकर। रंजना नाश्ता बनाती है और शोभा निधि को उठाकर फिर अपने बेटे को उठाने जाती है, लेकिन वो तो कमरे में था ही नहीं। अरे रंजना, निधि, क्या तुमने समर को देखा? वो कहाँ चला गया सुबह सुबह? उससे तो अपने कमरे में ही होना चाहिए था, वो भला कहाँ जाएगा? जंगल में। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुझे खत्म करने के लिए ही यहाँ लाया हूँ। लेकिन मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे क्यों मारना चाहते हो तुम? तू मेरा बिगाड़ भी क्या सकता है? तुझे खत्म करने के लिए मुझे पैसे मिलेंगे तो तुझे मरना ही होगा ना। समर उस आदमी को धक्का देकर वहां से भाग जाता है। आदमी उसका पीछा करता है, लेकिन उसके सामने एक बहुत विशाल सांप खड़ा हो जाता है और उसे डस लेता है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। समर को रास्ते में वही बूढ़ी शांता मिलती है। समर बेटा, यहाँ जंगल में कहाँ घूम रहे हो और इतने डरे हुए क्यों हो? शांता को देख समर उससे लिपट कर बोला, माँ जी, वो मुझे मार देगा, मुझे बचा लो, मुझे घर ले चलो। हाँ हाँ बेटे, हम घर चलते हैं, डरो नहीं। मालकिन, आप चिंता मत करो, समर आ जाएगा। भगवान भोलेनाथ उसकी मदद जरूर करेंगे। पता नहीं कैसा होगा, कहाँ होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शांता समर को लेकर उसके घर आ जाती है और समर दौड़ता हुआ शोभा के पास चला जाता है। उसे देखकर शोभा बोली, कहाँ चला गया था तू? मैं कितना परेशान थी तेरे बिना। मालकिन, मुझे तो समर जंगल में मिला, बहुत डरा हुआ था। ये कह रहा था कि इसको कोई मारना चाहता है, फिर मैं इसको घर ले आई। समर शोभा को सब कुछ बता देता है। हमने किसी का क्या बुरा किया है जो कोई हमारे बच्चे के साथ ये सब कराना चाहता है? जो हुआ सो हुआ। समर सही सलामत लौट आया, ये अच्छी बात है। भगवान शिव सबकी रक्षा करे। निधि सोचती है, पहले तो इसकी माँ और अब ये मेरा काम बढ़ाते ही जा रहे हैं। मुझे इनको ही रास्ते से हटाना होगा। आज की रात इसके लिए आखिरी रात ही होगी। अगली सुबह निधि के कमरे से रोने की आवाज आती है। हाय मैं लुट गई, हाय मैं लुट गई, हाय। क्या हुआ छोटी, क्यों रो रही हो? देखो ना दीदी, किसी ने मेरे सारे गहने चुरा लिए हैं और सारा सामान यहीं फैला हुआ है। हमारे घर में चोरी? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ है। हाँ दीदी, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन जब से वो रंजना आई है तब से ही कुछ ना कुछ गलत होता ही जा रहा है और मुझे यकीन है ये उसी ने किया है। मैंने उसे रात में इधर उधर घूमते हुए भी देखा था और वो बाहर भी गई थी। सच बताओ कि गहने तुमने चुराए हैं कि नहीं? मैं भला गहनों का क्या करूंगी, मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं चोर नहीं हूँ। तो ये रात में घर से बाहर क्या करने गई थी? ये गहने चुरा कर कहीं छुपा कर आई है? मालकिन, वो तो मैं। क्या वो तो मैं? साफ साफ बताओ। रंजना रोने लगती है और बोलती है,
मंदिर का पुजारी मुझे मंदिर में जाने नहीं देता और शिवजी की पूजा मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। मैं रात में चुपके से मंदिर चली जाती हूँ और रात भर पूजा करती हूँ। मैं रात भी मंदिर ही गई थी। झूठ बोल रही है ये, इसी ने गहने चुराए हैं मेरे। तभी एक आवाज आती है। रंजना झूठ नहीं बोल रही है, उसने गहने नहीं चुराए हैं। सब आवाज की तरफ देखते हैं। नितिन हाथ में गहने लिए खड़ा था। नितिन, तुमने निधि के गहने क्यों उठाए? भाभी जी मैंने उठाए नहीं है, मैं तो बाहर खड़ा था। तभी एक आदमी आया और बोला, भाई ये सब पकड़ो जरा, जब से इनको उठाया है वो नाग मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, वो मेरी जान ले लेगा। और फिर मुझे देकर भाग गया। मैंने खोलकर देखा तो ये निधि के गहने थे, इसलिए मैं ले आया। चलो, अच्छा हुआ कि वो खुद ही गहने दे गया, वरना हम तो निर्दोष रंजना को ही दोषी समझते। रंजना सोचती है, कौन नाग था जिसने मेरी मदद की? क्या राजन वापस आ गया है? नहीं नहीं, वो राजन नहीं हो सकता। अगर वो राजन होता तो मेरे पास जरूर आता। अगर मेरे पास मेरी शक्ति होती तो मैं आसानी से पता कर पाती कि वो कौन है। लेकिन अभी तो मैं शक्तिहीन हूँ। अब तो बस भोले बाबा का ही सहारा है। हर बार मेरा प्लान फेल हो जाता है। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, कौन सब आ रहा है इन सब के बीच में। तो नागिन एक मानव कन्या बनकर शिवजी की पूजा करके उसको प्रसन्न करने में लगी है। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जब तक मुझे वो नागमणि नहीं दे देगी तब तक मैं उसका कोई भी कार्य सफल नहीं होने दूंगा। मुझे खुद ही जाना होगा पृथ्वीलोक पर उसका प्रयोजन विफल करने। नागिन, तुझे नागमणि तो देनी ही पड़ेगी। कपाला आ रहा है। क्या रंजना जान पाएगी कि कौन सा नाग है जो उसकी मदद कर रहा है? आखिर अब क्या माया रचेगा कपाला रंजना के खिलाफ? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी कहानी सुहागन नागिन के साथ। कपाला नागिन से बदला लेने के लिए पृथ्वी लोक पर आने के लिए कहता है। अब आगे कपाला पृथ्वी लोक पर आकर अपने 4 शिष्यों को जादू से बनाता है और उनसे बोलता है, मैंने तुम्हें अपने जादू से बनाया है और तुम्हारे अंदर वो समस्त शक्तियां दी हैं जिससे तुम नागिन का पता कर सकते हो। तुम चारों दिशाओं में फैल जाओ और उस नागिन का पता करो कि वो कहाँ पर है। 4 शिष्य बोले, जो आज्ञा गुरुदेव, हम जल्दी उस नागिन का पता करेंगे और उसे आपके समीप लेकर आएंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब तुम यहाँ से जाओ और उस नागिन का पता करो। चारों वहां से अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। अगली सुबह, रंजना, मैं मंदिर में जा रही हूँ, तब तक तुम सारा काम खत्म कर लेना और नाश्ता बनाकर तैयार करके रखना। ठीक है मालकिन, आप मंदिर होकर आ जाओ और मैं तब तक सारा नाश्ता तैयार कर लूंगी। शोभा मंदिर में चली जाती है और वहां पर मंदिर के पुजारी को देखकर बोली, क्या हुआ पुजारी जी, आज आप फिर से परेशान दिख रहे हो? अरे सेठानी, परेशान होने वाली बात ही तो है। मुझे पता नहीं चल रहा है कि मंदिर में कौन साफ सफाई करता है और पूजा करके चला जाता है। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है पुजारी जी। वो तो मेरी नौकरानी रंजना है जो रात में मंदिर आ जाती है और साफ सफाई करके पूजा करके यहाँ से चली जाती है। उसने कल ही मुझे बताया है। ये तुम क्या कह रही हो? अगर उसे पूजा करनी ही है तो वो सुबह पूजा करने के लिए क्यों नहीं आती? अंधेरे में ही क्यों पूजा करती है? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो मुझे कह रही थी कि पुजारी ने मुझे मंदिर के अंदर जाने से मना किया था, इसीलिए मैं रात के अंधेरे में पूजा करने चली जाती हूँ। ये सावन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भगवान शिव की आराधना करना मेरे लिए उतना ही जरूरी है जितना सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। क्या तुम उस लड़की की बात कर रही हो जो इस मंदिर में चोरी छुपे घुसने की कोशिश कर रही थी? मैं कुछ समझी नहीं। मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। वो इस गांव की लड़की नहीं थी और ना ही उसकी कोई जाति थी, इसलिए मैंने उसे मंदिर में आने से मना किया। कहीं मेरा मंदिर अपवित्र ना हो जाए इसीलिए, और भगवान मुझसे नाराज ना हो जाए। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? भगवान भला क्यों नाराज होंगे? और भक्तों की तो कोई जाति नहीं होती, भगवान तो सभी के होते हैं। पुजारी जी, तुमने ये अच्छा नहीं किया, किसी को ऐसे मजबूर नहीं करना चाहिए था। शोभा, तुम मुझे अपनी बातों में ना फंसाओ। अगर मैं ऐसे ही मंदिर में सभी को आने जाने दूंगा तो कल तुम जैसे लोग ही मुझे ताने देंगे कि मंदिर में भगवान को कोई भी छू लेता है और तुम कुछ करते भी नहीं हो। नहीं नहीं पुजारी जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि भगवान पर तो सबका हक होता है। उस अभागन को तुमने मंदिर में पूजा करने का हक नहीं दिया, इसीलिए वो रात के अंधेरे में पूजा करने चली आती है। उसकी वजह से वो चोरी के इल्जाम में फंसते फंसते बची है।
तभी वहां पर कपाला का एक शिष्य आ जाता है और उन दोनों की बात सुनकर बोला। अरे तुम किस बात पर आपस में बहस कर रहे हो? उसकी वेशभूषा को देखकर शोभा बोली, महाराज, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी लग रहे हो। कृपया पुजारी जी को समझाइए कि भगवान पर किसी एक व्यक्ति विशेष का हक नहीं होता है। भगवान तो सबके लिए बराबर है और उनके लिए सब भक्त एक जैसे हैं। वो किसी में भेदभाव नहीं करते। बेटी, तुमने बात तो बिल्कुल सही कही है। भगवान किसी में भी भेदभाव नहीं करते। ये तो मानव के बने हुए सब चोचले हैं जो एक दूसरे के मन में जहर घोलने का काम करते हैं। वैसे तुम किसके बारे में बात कर रही हो? रंजना मेरी एक नौकरानी है जिसे पंडित जी ने मंदिर में आने से मना किया और वो चोरी छिपे रात के अंधेरे में भगवान की पूजा करने आने लगी। ये तो तुमने बहुत गलत किया है। हमें किसी को भी ऐसे नहीं रोकना चाहिए। रात के अंधेरे में भगवान की पूजा किसके लिए इतनी जरूरी हो गई? क्या वो नागिन तो नहीं है? मुझे उसके घर जाकर देखना चाहिए। लेकिन उसके घर जाएं कैसे? शिष्य वहां से चला जाता है और उसके बाद शोभा का पीछा करते करते उसके घर आ जाता है। रंजना, मैं मंदिर से आ गई हूँ। क्या तुमने सारा काम खत्म कर लिया है? मैंने सारा काम खत्म कर लिया है। आप नाश्ता कर लो। रंजना, क्या तुम भूल जाती हो कि मैंने पूरे सावन का व्रत रखा हुआ है? मुझे नाश्ते के लिए क्यों बोलती हो? मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। बाहर से आवाज आती है, अलख निरंजन बेटी, अलख निरंजन। ये सुबह सुबह कौन अलग जगा रहा है? तुम नाश्ता लगाओ, मैं जाकर देखती हूँ। शोभा बाहर जाकर देखती है तो वही शिष्य खड़ा था। शोभा उसे देखकर बोली, अरे महाराज, आप यहाँ मेरे द्वार पर आ गए? बेटी, मैंने तुम्हें मंदिर में देखा तो तुम मुझे अंदर से बहुत परेशान लग रही थी, इसीलिए मैं तुम्हारे घर चला आया। लोगों का कष्ट हरना ही मेरा काम है। उसकी बातें सुनकर शोभा खुद से बोली, लगता है ये बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं, तभी इन्हें मेरे घर की स्थिति का पता चल गया है। वो रोते हुए कहती है, हाँ महाराज, मैं बहुत ही दुखी हूँ। हाल ही में किसी ने मेरे बेटे को उठा लिया था और कल मेरे घर में चोरी भी हुई थी। मैं तुम्हारे घर के अंदर आकर देखता हूँ, यहाँ पर कोई ग्रह दोष तो नहीं है। शिष्य घर के अंदर जाता है और उसे वहां पर नागिन के होने का भान होता है, जिससे वो खुश हो जाता है। लेकिन वो अपनी खुशी जाहिर नहीं करता और शोभा को बोलता है, मेरी इंद्रियां मुझसे कह रही हैं कि तुम्हारे घर पर किसी नागिन का वास है। वो तुम्हारे घर के लिए बहुत ही घातक हो सकती है। उसे घर से दूर करना होगा। ये आप क्या कह रहे हो? मुझे और मेरे परिवार को उस नागिन से बचा लो भगवान। वो बहुत शक्तिशाली नागिन है। ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मैं अपने गुरु को लेकर आऊंगा, वही उस नागिन को अपने वश में करने की शक्ति रखते हैं। तुम चिंता ना करो, तुम्हारे कष्टों का निवारण जरूर होगा। अब मैं चलता हूँ। रंजना उसकी बातें सुन रही होती है। वो बोली, हे भगवान, ये तांत्रिक यहाँ तक आ पहुंचा। बिना शक्ति के मैं इसका सामना कैसे करूंगी? ये मुझे पकड़कर अपने वश में कर लेगा तो मैं अपने राजन को कैसे पाऊंगी? मुझे यहाँ से चलना ही होगा। शिष्य वहां से निकलकर कपाला के पास चला जाता है। उसे देखकर कपाला बोला, क्या हुआ? तुम बहुत जल्दी लौट आए। क्या तुम्हें नागिन का पता चल गया है? हाँ महाराज, मुझे नागिन का पता चल गया है। वो पास ही के गांव में किसी के घर में रह रही है। मुझे वहां पर उसके होने का भान हुआ है। यही बताने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। आप चलिए मेरे साथ। जल्दी करो, इससे पहले कि वो वहां से चली जाए। कपाला अपने शिष्य के साथ शोभा के घर आता है और बोलता है, जैसे मेरे शिष्य ने बताया था वो बिल्कुल सही था। तुम्हारे घर पर किसी नागिन का वास जरूर है। वो तुम्हारे घर के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकती है। तभी मोहित वहां पर आता है। अरे भाभी, तुमने क्या भीड़ इकट्ठा कर रखी है? मोहित, ये कोई भीड़ नहीं है, बल्कि ये महात्मा तो हमें हमारे संकट से बचाने के लिए आए हैं। इनका मानना है कि हमारे घर पर किसी नागिन का वास है। वो उसी को पकड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप भी इन ढोंगियों की बातों में आ जाती हो। अगर हमें नागिन से कोई समस्या होती तो क्या वो उस चोर को परेशान करती? मुझे तो लगता है कि जिस नाग ने उस चोर को इतना परेशान किया वो हमारे चोरी किए हुए गहनों को वापस लेकर आया। वो कोई नाग नहीं बल्कि वही नागिन होगी जो हमारे घर की निगरानी कर रही है। और भाभी, तुम शिव जी की इतनी पूजा करती हो सकता है शिव जी ने ही किसी ऐसी शक्ति को हमारी रक्षा करने के लिए भेजा हो और ये तांत्रिक वो शक्ति हमसे दूर कर दे और हम उसके बाद किसी समस्या में आ जाएं। उसकी बात सुनकर कपाला गुस्से से बोला, अभी तुझे जरा सा भी ज्ञान नहीं है, तभी तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। नागिन कभी किसी की नहीं होती। वो बस मौके की तलाश करती है। जिस दिन मौका मिला वो तुझे तेरे परिवार के साथ खत्म कर देगी। मेरे घर में आकर हमें खत्म करने की बात कर रहे हो? यहां से चले जाओ तुम लोग। मैं तो जा रहा हूं।
लेकिन अब तुम ही आओगे मेरे पास सहायता मांगने के लिए। मैं अपना ऐसा निरादर कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें जो करना है तुम कर लेना, अभी के लिए यहाँ से जाओ। कपाला वहां से गुस्सा होकर निकल जाता है। भाभी आप भी पता नहीं किन किन की बातों में आ जाती हो। मुझे बहुत भूख लगी है, रंजना को बोलो कि वो नाश्ता लेकर आए। शोभा रंजना को बुलाती है। रंजना, रंजना, तुम कहाँ पर हो? जल्दी से नाश्ता लेकर आओ। लेकिन रंजना तो वहां पर कहीं दिखाई ही नहीं दी। ये रंजना कहाँ पर चली गई? कहीं ये फिर से मंदिर में पूजा करने के लिए तो नहीं चली गई? लेकिन मंदिर का पुजारी उसे मंदिर के अंदर जाने नहीं देता, फिर वो मंदिर जाकर क्या करेगी? भाभी मैं मंदिर देख कर आता हूँ, क्या पता शोभा वहां पर चली गई हो। मोहित मंदिर जाता है, लेकिन रंजना वहां पर भी नहीं मिलती। मोहित वापस आ जाता है। क्या रंजना तुम्हें वहां नहीं मिली? निधि ये सुनकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसके रास्ते का कांटा अब दूर हो चुका था। अब मेरे लिए सब रास्ता साफ हो चुका है। बस कुछ ही दिन बाद ये सारी दौलत मेरी और मेरे बेटे की हो जाएगी। उधर रंजना जंगलों में भटकती हुई घूम रही थी। हे भगवान, मैं खुद को उस कपाला के कहर से कैसे बचाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे भोलेनाथ, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। आप मुझे किस कर्मों की सजा दे रहे हो? अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं अपने प्राण आपको अर्पण कर दूंगी। ये कहकर रंजना पास में रखे पत्थर पर सर को पटकने लगती है। उसके सर के आगे एक हाथ आ जाता है और उसे आवाज आती है, नहीं रंजना नहीं, तुम इतनी जल्दी हिम्मत नहीं आ सकती। तुम्हें राजन को पाने के लिए इससे भी कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। रंजना उठकर देखती है तो उसे वही साधु दिखाई देते हैं जिसने उन्हें श्राप दिया था। गुरुवर आप? हाँ रंजना, तुम इतनी जल्दी हार जाओगी मैंने सोचा नहीं था। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? बिना शक्ति के कपाला मुझे अपने बंधन में बांध लेगा। फिर मैं शिव की पूजा कैसे कर पाऊंगी? रंजना, तुम्हारे इस हालात का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं हूँ, इसलिए मैं हर पल तुम्हारी मदद ही करता आया हूँ, उस कपाला से बचाता आया हूँ। आज भी मैं तुम्हें बचाऊंगा। तुम मेरे साथ चलो। सावन महीने में ही नाग पंचमी आती है। नाग पंचमी तक तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। तब तक मैं कपाला से तुम्हें बचाने का कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। गुरुदेव, आप मेरी मदद करते हुए आए हो, मुझे कुछ समझा नहीं। रंजना, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। जिस दिन उस लड़के समर को गुंडे उठा कर ले गए थे, उस दिन मैंने उसे बचा लिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि उसका इल्जाम तुम्हारे सर ही आएगा, क्योंकि तुम रात में शिव जी की पूजा करने के लिए जाती थी और अगली बार चोर को जिस नाग ने डराया था वो नाग मैं ही बना था। इसीलिए मैं तुम्हारी रक्षा करता हुआ आया हूँ और मैं आगे भी तुम्हारी इसी तरह रक्षा करूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। बस मेरी बेटी, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। गुरुवर, आपका सहारा जब तक मुझे रहेगा मैं हर मुश्किल को आसानी से पार कर लूंगी। अब तुम मेरे साथ चलो, तुम अपनी पूजा करना। कपाला का सामना अब मेरी शक्तियों से होगा। कैसे रक्षा करेगा साधु रंजना की, और कौन सी मुश्किलों का सामना करना होगा रंजना को अपना प्यार पाने के लिए? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी कहानी सुहागन नागिन के साथ। साधु रंजना से वादा करता है कि वो उसकी रक्षा करेगा और अब कपाल का सामना वो खुद करेगा। अब आगे। गुरुवर, मेरी इतनी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कपाला जैसा अधर्मी इस संसार में अधर्म के अलावा कुछ नहीं करता है। तुम जैसे सच्चे साधु की वजह से ही इस धरती का अस्तित्व है, वरना इसको समाप्त होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सबकी अपनी अपनी सोच होती है और हर मानव अपनी सोच के हिसाब से ही अपने कार्य को करता है। अब तुम समय न गवाते हुए नाग पंचमी तक ध्यानमग्न हो जाओ और नागों के देव शिव जी की आराधना करो। वो प्रसन्न होकर तुम्हें श्राप मुक्त अवश्य करेंगे। कपाला अपने शिष्यों से बोला, उस लड़के की वजह से नागिन मेरे हाथों आने से बच गई। मुझे सबसे पहले उस लड़के को अपने रास्ते से हटाना होगा, उसके बाद ही हम उस नागिन तक पहुंच पाएंगे। उसके लिए हमें उसकी जान भी लेनी पड़ी तो हम उसकी जान अवश्य लेंगे, और ये काम तुम चारों को ही करना होगा। जो आज्ञा गुरुदेव, हम ऐसा ही करेंगे जैसा आपने हमें बताया है। शोभा रंजना के न मिलने पर बहुत ही परेशान थी। पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई। ये सारा काम कितने अच्छे से करती थी और हमारे घर का कितना ख्याल रखती थी। दीदी, मुझे तो लग रहा है कि वो सच में कोई नागिन ही थी, तभी तो उन महात्मा के आने के बाद वो गायब हो गई और तब से दिखाई नहीं दी। रंजना बाहर से घर की तरफ आती है। उसे देखकर शोभा बोली, अरे रंजना, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कितना परेशान हो गई थी तुम्हें लेकर। तुम्हें जरा सा भी अनुमान नहीं होगा इसका। मालकिन, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़ा, लेकिन कल शिवजी का जल अभिषेक करना है,
इसके लिए मैं बेलपत्र लेने के लिए जंगल में गई थी और वही लेकर आई हूँ। आप भी आधे बेलपत्र शिवजी को अर्पित कर देना और आधे मैं अर्पित कर दूंगी। बेलपत्र से शिवजी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमें मन वांछित फल देते हैं। रंजना, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही और ये काम बहुत अच्छा किया तुमने जो बेलपत्र ले आई। मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा था कि कल शिवजी के जलाभिषेक के समय बेलपत्र भी शिवजी को अर्पित करने होंगे। चल, अब घर का सारा काम खत्म कर ले, फिर हम दोनों बैठकर शिवजी की पूजा करेंगे। रंजना घर का सारा काम खत्म कर लेती है और फिर शोभा के साथ बैठकर शिव पूजा करने लगती है। निधि उन दोनों को बैठा देख खुद से बोली, ये अच्छी भली चली गई थी, पता नहीं कहां से वापस आ गई। इसे भगाने के लिए मुझे उस महात्मा के पास ही जाना होगा। मुझे तो जरूर कुछ लोचा लग रहा है। मुझे पता करना होगा वो महात्मा कहाँ रहते हैं। निधि घर से किसी काम के बहाने निकल जाती है और कपाला के पास पहुंच जाती है। उसे देखकर कपाला बोला, मैंने तो तुम लोगों को पहले ही कहा था कि अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, तुम लोग ही मेरे पास आओगे। देखो, तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ा। महाराज, मेरी दीदी माने या ना माने, लेकिन मुझे यकीन है कि वो लड़की जरूर नागिनी ही होगी। तभी आपके जाने के बाद वो भी वहां से गायब हो गई, लेकिन फिर वापस आ गई। आप उसे अपने बस में कर लो। जैसे कि तुम जानती हो वो तुम्हारे घर की रक्षा ही कर रही है, फिर तुम उसे क्यों पकड़वाना चाह रही हो? उसे पकड़वाकर मुझे कुछ लाभ तो अवश्य मिलेगा, इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। उसके लिए तुम्हें उस लड़के मोहित को घर से कहीं दूर भेजना होगा, तभी हम अपना काम पूरा कर पाएंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं मोहित को किसी काम से दूर भेज दूंगी, फिर तुम अपना काम पूरा करना। तो ठीक है, हम कल सुबह तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे सामने ही उसको नागिन बनाकर ले जाएंगे। कपाला वापस लौट आया है तो इसका मतलब साफ है कि वो कुछ अतिरिक्त शक्तियां अर्जित करके ही लाया है, वरना वो मेरा सामना करने की जरूरत ना करता। मुझे नागिन की रक्षा करने के लिए नागलोक में जाकर मदद मांगनी होगी। साधु नागलोक में चला जाता है और नागराज से बोलता है, हे नागदेव, नागलोक की कन्या रंजना पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आप इस बात को भली भांति जानते हो। मैं आपसे एक विनती करने आया हूँ। कपाला की शक्तियों का सामना शायद मैं ना कर पाऊं, लेकिन नागों में वो समस्त शक्ति है जो कपाला को पराजित कर सकती है। अतः आपसे निवेदन है कि रंजना की रक्षा करें प्रभु। गुरुवर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन नागलोक के भी कुछ नियम है। जब तक रंजना के पास नागमणि नहीं होगी तब तक हम उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। ये नागलोक के नियम के विरुद्ध होगा। लेकिन नागराज, अगर आपने रंजना की सहायता नहीं की तो वो कपाला उसे अपने वश में कर लेगा, फिर तो उससे नागमणि वापस मिल पाना बहुत ही कठिन होगा। आप मेरे पास आए हैं, इसीलिए मैं आपको निराश करके नहीं लौटा सकता। इसके बारे में मैं नाग गुरु से बात करूंगा, बाकी उनका निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी और मैं आशा करता हूं कि आप मेरे साथ रंजना की सहायता अवश्य करेंगे। अब मुझे यहां से चलना होगा। अगली सुबह जल्दी से उस घर में वापस चलो। मेरी इंद्रियां बता रही हैं कि वो लड़का मोहित उस घर में अब नहीं है। हमें जल्दी से चलकर नागिन को अपने वश में करना होगा। कपाला अपने शिष्यों के साथ निधि के घर आ जाता है। शोभा कपाला को देखकर बोली, महाराज, कल मोहित से नादानी में अपराध हो गया कि उसने आपको भला बुरा कहा, लेकिन आप तो परम ज्ञानी हैं, ऐसी किसी बच्चों की बात का बुरा नहीं मानते, अतः आप हमें क्षमा कर दीजिए। उस नादान बालक का कोई दोष नहीं है। इस उम्र में हमारी बुद्धि जैसा कहती है हम वैसा ही काम करते हैं। किंतु तुम चिंता ना करो, हम उस नागिन को लेकर चले जाएंगे। कपाला अपने शिष्यों के साथ वहां पर बीन बजानी शुरू करता है। घंटों कोशिश करने के बाद भी उसे कोई सफलता नहीं मिलती है। उस नागिन को यहीं पर होना चाहिए। मुझे उसकी गंध तो आ रही है, लेकिन वो हमारे समक्ष क्यों नहीं आ रही? क्या हमारी बीन का असर उस पर हो नहीं रहा है? रंजना रसोई से पानी लेकर निकलती हुई आती है। महाराज, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, क्या आप पानी पियोगे? कपाला रंजना को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है और खुद से बोला, इस नागिन की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि ये हमारे साथ मजाक करने लगी है? लेकिन इस पर हमारी बीन का असर क्यों नहीं हुआ? मुझे इस रहस्य को जानना ही होगा। कपाला अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके पता करने की कोशिश करता है। फ्लैशबैक में रंजना साधु से बोली, गुरुवर, आप मेरी रक्षा उससे किस प्रकार करेंगे? रंजना, अब तुम्हें अपनी पूजा करने के लिए निकलना है। मैं तुम्हारी जैसी ही एक लड़की बनाता हूँ।
जो उस घर में काम करने के लिए जाएगी वो नागिन रूप में नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो मेरी शक्ति से बनी हुई एक कन्या होगी और कपाला उसे कभी अपने वश में नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो अब मुझे समझ आया कि तू मेरे सामने ऐसे ही निडर होकर क्यों चली आई, क्योंकि तू नागिन नहीं है बल्कि उस साधु द्वारा बनाई गई एक जादुई शक्ति है। लेकिन मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। कपाला, अपनी शक्ति पर इतना घमंड मत कर। अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत कर, वरना तू ही उसमें फंस जाएगा। मुझे फंसाने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। कपाला अपने त्रिशूल से रंजना पर जादुई किरण छोड़ता है, जिसके वार को रंजना सहन नहीं कर पाती और वहां से गायब हो जाती है। निधि और शोभा ये सब देखकर डर जाते हैं। वो कपाला के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है और उससे बोलती है, महाराज, ये सब क्या था? ये कैसा रहस्य है? हमें भी समझाओ। तुम्हारे यहाँ पर जो लड़की काम करती थी वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक नागिन थी, जो किसी मकसद से इस पृथ्वी लोक पर आई थी। लेकिन उसने अपनी रक्षा करने के लिए अपनी शक्ति से ये दूसरी लड़की बनाकर भेजी, जो मेरे तप के तेज को सहन नहीं कर पाई और गायब हो गई। वो नागिन तुम्हारे यहाँ फिर से ना आ जाए, इसके लिए मुझे जंगलों में जाकर उसे पकड़ना होगा। वहां पर साधु प्रकट होते हैं। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तू रंजना का पीछा मत कर, अपनी शक्तियों को धर्म कार्यों में लगा, उससे तेरा ज्यादा नाम होगा। मुझे शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। और तुझे क्या लगता है कि जिस प्रकार तूने पहले मुझे हरा दिया था, इस प्रकार से तू मुझे फिर से गायब कर देगा? ध्यान रख, पहले मैं तुझे बंदी बनाऊंगा, उसके बाद मेरा काम और आसान हो जाएगा और मैं नागिन को पकड़ लूंगा। ऐसा कहकर कपाला और उसके शिष्य सब मिलकर एक साथ साधु के ऊपर अपनी अपनी शक्तियां छोड़ते हैं। उनकी शक्ति के तेज को वो साधु बर्दाश्त नहीं कर पाता और एक तोते के रूप में बदलकर घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसे देखकर कपाला बोला, देखा मेरी शक्तियों का कमाल, तू मेरे सामने क्षण भर भी नहीं टिक पाया। चल आ जा अब मेरे पास। वो साधु के तोते वाले रूप को उठाकर एक पिटारे में बंद करके वहां से चला जाता है। दीदी, मुझे पहले से उस पर शक था, लेकिन मैंने आपके डर की वजह से कभी कहा नहीं। वो सच में नागिन ही थी, तभी पुजारी जी ने उसे मंदिर में जाने से मना किया था। पुजारी तो खुद भी नहीं जानते थे कि वो कोई नागिन थी। खैर, अब जो भी था, सब कुछ सही हो गया है। कुछ दिनों के बाद हमारी इतनी कोशिश करने के बाद भी उस नागिन का हमें कोई पता नहीं चल पाया। पता नहीं वो किस लोक में चली गई है। लेकिन कल नाग पंचमी है, तो उसे शिव का अभिषेक करने के लिए मंदिर में आना ही होगा। वो किसी भी रूप में मंदिर में आ सकती है, तुम सबको उसका ध्यान रखना होगा। गुरुदेव, हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन उसे मंदिर से जाने नहीं देंगे। अगले दिन तपस्या कर रही रंजना को आवाज आती है, रंजना, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस लौटाता हूँ। तुम अब किसी भी रूप को धारण कर सकती हो। तुम आज मेरा अभिषेक करके अपनी नागमणि वापस प्राप्त कर सकती हो। ये सुनकर रंजना बहुत खुश होती है और मंदिर की ओर निकल पड़ती है। रंजना देखती है कि कपाला के शिष्य चारों तरफ फैले हुए थे। रंजना एक नागिन का रूप बनाकर मंदिर की तरफ चलती है। कपाला उसे पहचान लेता है। नागिन, तू रेंग रेंग कर भी मंदिर तक नहीं आ सकती। तुझे उससे पहले मेरी शक्तियों का सामना करना होगा। कपाला बहुत बड़े बड़े नेवले बना देता है और रंजना की तरफ दौड़ा देता है। रंजना नागिन के रूप में मंदिर की तरफ बढ़ती जा रही थी। इतने सारे नेवले मेरे रास्ते में बाधा बनकर आ रहे हैं, लेकिन मैं आज किसी को नहीं छोड़ूंगी। रंजना नेवलों से लड़ने लगती है। देखते देखते सारे नेवले रंजना को घेर लेते हैं और उसे घायल करने लगते हैं। अब तुझे नेवलों से कोई नहीं बचा सकता। ये तुझे मार कर ही मेरे पास वापस आएंगे। पिटारे में बंद तोता बोला, कपाला, तू ये सही नहीं कर रहा है। किसी निर्दोष जीव को ऐसे परेशान मत कर। तेरा अंत कितना भयानक होगा तूने सोचा भी नहीं होगा। वहां पर एक बहुत बड़ा शेषनाग प्रकट होता है और समस्त नेवलों को अपने फन से उठा उठाकर निगलने लगता है। ये देखकर कपाला डर जाता है। ये कैसी शक्ति है जो मेरे नेवलों को निगल गई? तब शेषनाग नागराज के रूप में आता है और कपाला से बोला, कपाला,
बहुत हुआ तेरा कहर, अब तुझे इस दुनिया को छोड़कर जाने का समय आ गया है। तूने नागलोक के नियमों को तोड़ा है। जब तक नागिन के पास नागमणि नहीं होती तब तक तुम्हें उसकी मदद करने का अधिकार नहीं है। नागलोक के नियम मुझे मत सिखा। नाग गुरु की आज्ञा से ही मैं रंजना की मदद करने आया हूँ। अगर तुम लोग इतना अधर्म कर सकते हो तो धर्म को बचाने के लिए हम अपने नियमों को नहीं बदल सकते क्या? कपाला नागराज के ऊपर अपनी समस्त शक्तियों का भंडार एक साथ छोड़ता है। नागराज अपनी नागमणि प्रकट करते हैं और उन शक्तियों को अपने अंदर समेट लेते हैं और फिर अत्यंत गुस्से में भरकर नागरूप बनाकर कपाला को निगल जाते हैं। इस तरह से कपाला का अंत हो जाता है। नागराज रंजना को बोलते हैं, रंजना जाओ और शिव का अभिषेक करके अपनी नागमणि और राजन को वापस पालो। रंजना शिव का जल अभिषेक करती है। शिव उसकी नागमणि को अपने शिवलिंग पर प्रकट करते हैं। रंजना उसे पाकर राजन को जीवित करती है और फिर साधु को भी आजाद करा देती है। इस तरह से संकटों से लड़कर रंजना अपने सुहाग राजन को वापस पा लेती है। कहानी समाप्त। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल एनिम स्टोरी के साथ।